जय श्री राधे। राधे गोविंदा भजो वृंदावन चंदा भजो। राधे गोविंदा भजो वृंदावन चंदा भजो। कुंज बिहारी भजो रास बिहारी भजो। राधे गोविंदा भजो वृंदावन चंदा भजो। राधे गोविंदा भजो वृंदावन चंदा भजो। भान दुलारी भजो रूप उजारी भजो। केल बिहारी भजो छैल बिहारी भजो। केल बिहारी भजो छैल बिहारी भजो। बंशी बजैया भजो रास रचैया भजो। बंशी बजैया भजो रास रचैया भजो। राधे गोविंदा भजो वृंदावन चंदा भजो। राधे गोविंदा भजो वृंदावन चंदा भजो। बांके बिहारी भजो गिरवरधारी भजो। बांके बिहारी भजो गिरवरधारी भजो। गौए चरैया भजो माखन खवैया भजो। गौए चरैया भजो माखन खवैया भजो। राधे गोविंदा भजो वृंदावन चंदा भजो। राधे गोविंदा भजो वृंदावन चंदा भजो। कीर्ति कुमारी भजो अति सुकुमारी भजो। कीर्ति कुमारी भजो अति सुकुमारी भजो। राधे गोविंदा भजो वृंदावन चंदा भजो। राधे गोविंदा भजो वृंदावन चंदा भजो। सदृश गोपिका प्रेम मीराबाई जी का चरित्र चल रहा है। प्रगट कल जुग ही दिखायो निरअंकुश अति निडर रसिक रस जसना गायो। दुष्टन दोष विचार मृत्यु को उद्यम कियो। बार न बाको भयो गरल अमृत ज्यों पियो। प्रगट निशान बजाए के काहू ते नाहिन लजी। लोक लाज कुल श्रृंखला तज मीरा गिरधर भजी। कल ये प्रसंग हुआ जब डोला से उतरी और उन्होंने देवी पूजन नहीं किया। और इस बात पर राजमाता बड़ी रुष्ट हुई और रणसांगा से जाकर के कहा
कि इसने हमारा अपमान किया। रणसंगा ने उसको मृत्यु अविलंब मार देना चाहिए ये निश्चय किया। और मारने के लिए उन्होंने तलवार आदि से मारना ठीक नहीं समझा, क्योंकि जिन्होंने इतिहास पढ़ा है उस समय उनका दिल्ली से युद्ध 2 बार हुआ था। दिल्ली का इब्राहिम लोदी वंश का राज था। उस समय तक मुगल नहीं थे। युद्ध में राठौर बहुत लड़ाकू होते थे, वीर होते थे, और राणा जी ने समझ लिया कि गृह युद्ध की स्थिति आ जाएगी, इसलिए मीरा को मारना तो अवश्य है, किसी दूसरे ढंग से मारना है। सांप मर जाए लाठी न टूटे, और भूत महल में भेज दिया। यहां तक कल बात हुई थी। देखो, भगवत भक्त के सामने कोई आसुरी शक्ति टिक नहीं सकती है। श्रीमद् भागवत के महात्म्य में पहले अध्याय में ही नारद जी ने भक्ति से कहा है, न प्रेतो न पिशाचो वा राक्षसो वासुरोपि वा भक्तियुक्त मनस्का नाम स्पर्शने न प्रभुर्भवेद। प्रेत पिशाच राक्षस ब्रह्म राक्षस, अंतःकरण जिसके भक्ति उसको छू ही नहीं सकता। उसके सामने ही टिक नहीं सकता। यदि अंतःकरण में कुछ भक्ति है लाखों लाखों वर्ष तक तपस्या करने वाले असुर भी शरणागत भक्त के आगे टिक नहीं सकते थे। भक्ति एक वो शक्ति है। लंका में विभीषण भजन करते रहे, रावण रोक नहीं पाया। और जिस समय उसने अपमान किया उसी समय वो मर गया। मरा तो खैर देर में, लेकिन उसकी श्री चली गई उसी समय। रावण जबहि विभीषण त्यागा, भयो विभव बिन तबई अभागा। भक्त के कारण अब तक लंका बची रही। लंका इतने अत्याचार के बाद भी बची रही, उसका कारण था भक्त का वहां निवास। अस कही चला विभीषण जबहि, आयुहीन भये सब तबहि। उसी समय आयुहीन मर गए थे।
आयु उसी समय समाप्त हो गई। श्री चली जाती है, उसका परिणाम पीछे दिखाई पड़ता है। सारी लंका नष्ट हो गई। भक्ति वो शक्ति है जिसकी हम जैसे लोग कल्पना ही नहीं कर सकते। हिरण्यकश्यपु ने लाखों लाखों वर्ष तक तप किया, जिसके आगे ब्रह्मा आदि भी नहीं खड़े हो सकते थे। वो भी विष्णु पुराण में आश्चर्य में हो गया, प्रहलाद से बोला क्या कमाल है। भागवत में भी आता है, क्रुद्धस्य यस्य कंपन्ते, 7वें स्कंध में 8वें अध्याय में आश्चर्य प्रकट किया। भागवत में भी, विष्णु पुराण में भी। क्रुद्धस्य यस्य कंपन्ते त्रयो लोका सहेश्वरा, तीनों लोग ईश्वरों के साथ कांपता है, ब्रह्मा शिवादि के साथ। कुछ तपस्या फपस्या मत करो, नेम जप तप व्रत की जरूरत नहीं है, हृदय में अच्युत को लाओ। समस्त शक्तियां तुम्हें आ जाएंगी। अब लौकिक दृष्टि से देखा जाए तो मीरा जी ने कोई तपस्या फपस्या नहीं किया। तो इसलिए और सारी राज्य शक्ति फेल हो गई। हम अपने हृदय को टटोलें, हृदय को देखें, वो नहीं देख पाता प्राणी। बस यही एक बड़े दुख की बात है। इसीलिए आत्मनिरीक्षण के बिना अंधा बना रहता है। सूरदास जी ने लिखा है, अंधा हो गया है, इत ऊत देखत जन्म गयो, इत जन्म गयो। भगवान की ओर न देख करके इधर सेठ जी आए, वो आए, सिठानी जी आई, इसको झांका उसको झांका। माया को देखता है। या झूठी माया के कारण, या झूठी माया के कारण, दोहू दृग अंध भया भया रे, इत उत देखत जन्म गयो, अंधे हो गए हम जैसे लोग। इसको देखा उसको देखा, छुप के देखा, छल से देखा। ये महापुरुषों ने जो लिखा है, ये झाका झुकी करता रहता है। जन्म कष्ट से
मातु दीक्षित भई। जन्म कष्ट से मात दुखित भई। खुद हम नष्ट होते हैं, अपने माँ बाप सबको नष्ट कर देते हैं। ये झाका झुकी की आदत नहीं जाती। जन्म कष्ट से मातु दुखित भई। जन्म कष्ट से मात दुखित भई। अति दुख प्राण सया। अति दुख प्राण सयो। इतउत देखत जन्म गयो। इतउत देखत जन्म गयो। दोनों दृग अंध भयो। श्री भागवत सुने नहीं कबहू, बीचे ही भटक मरे हो। बीचे मने चले थे घर से भजन करने, बीच में भटक गए, झाका झुकी करने लग गए। ये सब क्या बढ़िया कड़ी है। चला था घर से भगवान का भजन करने, अब बीच में ही भटक गया। बीचे ही भटक मरे हो। ये जो महापुरुषों ने लिखा है ये बहुत सही लिखा है। चलता है मनुष्य, घर से निकलता है, लेकिन बीच में भटक जाता है। सूरदास कहे सब जग डूबियो, जुग जुग भगत तरो। बोले सब संसार ये भटक के मर रहा है। आए थे हरि भजन को उठन लगे कपास। चलनो चलनो सब कहे, बिरला पहुँचे कोय। एक कंचन और एक कामनी, दुर्गम घाटी दोए। दुर्गम घाटी है। कामनी को पकड़ लेता है, कामनी किसी कामी को पकड़ लेती है। बस यही होता है। इसीलिए भगवान ने भी गीता में कहा कि करोड़ों निकलते हैं लेकिन साधन कोई नहीं कर पाता, और साधन करने वालों में भी कोई कोई मुझको पाता है। मनुष्याणाम सहस्रेषु 7वें अध्याय में कश्चित यतति सिद्धये यतताम अपि सिद्धानाम 7वें अध्याय में 3रा श्लोक है। लाखों करोड़ों चल पड़ते हैं लेकिन बीच में भटक जाते हैं। ऐसे भटक जाते हैं कि फिर जीवन में उठ नहीं पाते। उत्थान नहीं हो पाता। बोले सब संसार ये भटक के मर रहा है। आए थे हरि भजन को उठन लगे कपास। चलनो चलनो सब कहे, बिरला पहुँचे कोय। एक कंचन और एक कामनी, दुर्गम घाटी दोए। दुर्गम घाटी है। कामनी को पकड़ लेता है, कामनी किसी कामी को पकड़ लेती है। बस यही होता है। इसीलिए भगवान ने भी गीता में कहा कि करोड़ों निकलते हैं लेकिन साधन कोई नहीं कर पाता, और साधन करने वालों में भी कोई कोई मुझको पाता है। मनुष्याणाम सहस्रेषु 7वें अध्याय में कश्चित यतति सिद्धये यतताम अपि सिद्धानाम 7वें अध्याय में 3रा श्लोक है। लाखों करोड़ों चल पड़ते हैं लेकिन बीच में भटक जाते हैं।
ऐसे भटक जाते हैं कि फिर जीवन में उठ नहीं पाते। उत्थान नहीं हो पाता। तो इसलिए प्रहलाद जी ने कहा कि हृदय में अच्युत की जगह टका आ गया और कामिनी आ गई, आसक्ति चली गई स्त्री शरीर में, पैसा में, अब मरो, अब भटको, अब क्या किया जाए, तुम्हारे भाग में भटकना लिखा है। तो इसलिए श्री भागवत सुनो ने कबहू बीचई भटक मर्यो, सूरदास कहे सब जग डूब्यो। ये भटकने में सब संसार मर रहा है। जुग जुग भक्त तरो, कोई कोई भक्त होता है जो तर जाता है, बाकी हम जैसे तो भटका ही करते हैं। ये भटकना बंद नहीं होता। ये प्रहलाद जी ने कहा यस्य यस्य, अगर अच्युत है कृष्ण में तो उसकी शक्ति को कोई जान नहीं सकता। तो वो मीरा को बंद कर दिया गया भूत महल में सोने के लिए, और मीरा तो मरी नहीं, सब भूतों को उद्धार हो गया। जैसे नामदेव जी थे, अनेक भक्तों के लिए कहानी कथा है, घटनाएं हैं। कामध्वज जी थे, सैकड़ों भक्तों की कथाएं हैं। नामदेव जी, अच्छा ईर्ष्यालु लोग सब जगह होते हैं, पहले ही पैदा हो जाते हैं। राम पीछे आते हैं, रावण पहले आ जाता है। कृष्ण पीछे आते हैं, कंस पहले ही आ जाता है। संत पीछे आते हैं, उनके ईर्ष्यालु निंदक पहले आ जाते हैं। तो वो एक जंगल में एकांत में एक वृक्ष था, उस पर ब्रह्म राक्षस रहता था। और ब्रह्म राक्षस बड़ा भयंकर होता है, वो छोड़ता तो नहीं है। बड़े आश्चर्य की बात है, बहुत दिन पहले की घटना है, सारे विश्व में ये खबर फैली थी। एक लड़की ने कहा था हमको क्या कोई दुनिया में बचाने वाला है। पेपरों में अब बात आई, चारों तरफ बस उसके ऊपर पंजा का छाप पड़ जाता था जब सोती थी। कोई प्रेतात्मा, और उसने अपने रक्षा की प्रार्थना किया। उस लड़की ने यहां तक कि उसके परिवार वालों ने पेपर में निकाला, क्या इस संसार में कोई है जो हमारी लड़की को बचा सकता है। उस प्रेत ने कहा सारी दुनिया की शक्ति तुझको नहीं बचा पाएगी, मैं तो ले जाऊंगा तुझे। कुछ दिन बाद ले ही गया। ऐसे ऐसे विचित्र प्रेत की शक्तियां होती हैं। लेकिन भक्त के सामने नहीं चलती। जब हिरण्याकश्यपु और हमने रावण का उदाहरण दिया, उनसे ज्यादा तो कौन हो जाएगा। तो नामदेव जी को
वहाँ ही भेज दिया लोगों ने, ईर्ष्यालु लोगों ने, रात को पानी के लिए। एकादशी का कीर्तन था, कोई गया नहीं डर के मारे। अब तो घर घर में हैंड पंप हैं। जब दूर दूर कुआं होते थे किसी जमाने में, एक एक 2-2 मील, एक एक कोस दूर, हम ही जब आए यहाँ ब्रज में तो पानी भरने दूर जाती थी गोपियाँ। नंदगांव से पानी भरने पनिहारी कुंड आती थी, 1-1, 1.5, 2-2 किलोमीटर दूर। तो गए नामदेव जी, किसी की हिम्मत नहीं थी। लोगों ने कहा आप, ऐसा भी लोग कहते हैं और ऐसा भी कहते हैं कि ईर्ष्यालु लोगों ने नामदेव जी को वहीं पर आसन लगवा दिया था। ईर्ष्यालु लोगों ने, ये खत्म हो जाएं। दैवी शक्ति और आसुरी शक्ति, आसुरी शक्ति दैवी शक्ति से चिढ़ती है। नामदेव जी गए वहां, यह आसन लगा दिया था। तो रात के समय वो तो अपना कीर्तन करते थे। पांडुरंग भगवान का उधर कीर्तन चलता है, विट्ठलनाथ जी का। जय जय पांडुरंग हरि, जय जय पांडुरंग। जय जय पांडुरंग, पांडुरंग, पांडुरंग हरि, जय जय पांडुरंग हरि। वह उसी समय ब्रह्म राक्षस विकराल रूप धारण करके सामने आ गया। वो तो मारने की जरूरत नहीं, उसका दर्शन करके आदमी मर जाता था, ऐसा भयंकर रूप। जैसे गोकर्ण का कल हमने सुनाया था, धुंधकारी ने अनेक रूप दिखाया। भक्त नहीं डरता है। हम जैसे मूर्ख लोग डरा करते हैं। वो डरने वाला अपने आप डर के मर जाता है। देखा नामदेव जी ने, ओहो, वो तो सब में भगवान को देखते थे और सब कुछ भगवान ही समझते थे। भेद दृष्टि में भय होता है। उन्होंने करताल लेकर के गाना शुरू किया। ये आए मेरे लंबक नाथ, ये उन्हीं का पद है। उस समय उन्होंने यही पद गाया था। हम जैसे लोग तो डर के मारे मलमूत्र ही छोड़ देंगे, गाएंगे क्या। लेकिन भक्त तो डरते ही नहीं। ये आए मेरे लंबक नाथ। अब इनका नाम क्या रखें? बंशी तो है नहीं कि भाई गोपाल जी कह दें, धनुष बाण है नहीं कि राजा राम जी कह दें।
आकाश तक शरीर बढ़ाया तो बोले लंबकनाथ महाराज ये नाम रखा। ये आए मेरे लंबकनाथ, ये आए मेरे लंबकनाथ। और इनका टांग पांव तो यहाँ पृथ्वी पर है और खोपड़ी दिखाई नहीं पड़ रही, जाने कहां तक, टांग ही टांग। ऐसी बाधा किसी समय मानगढ़ में भी थी जब हम आए थे 57 साल पहले। कुछ ऐसी घटनाएं भाई जो हम कहें भी तो लोग विश्वास नहीं करेंगे, इसलिए कहने की कोई जरूरत नहीं है। तो वह कैसे हैं लंबकनाथ? धरती पांव, पांव तो धरती पे, धरती पांव स्वर्ग लो माथो, धरती पांव स्वर्ग लो माथो। दिखाई नहीं पड़ रहा मूड, टांग ही टांग चली जा रही है। ये लंबकनाथ जी महाराज, धरती पांव स्वर्ग लो माथो, धरती पांव स्वर्ग लो माथो। और 4-4 कोस लंबे हाथ, बड़े बड़े नाखून भयानक, जो जन भरी भरी हाथ मेरे लंबकनाथ, जो जन भरी भरी हाथ मेरे लंबकनाथ। जो जन भरी भरी हाथ मेरे लंबकनाथ, जो जन भरी भरी हाथ मेरे लंबकनाथ। ये आए मेरे लंबकनाथ, ये आए मेरे लंबकनाथ। और उस ब्रह्म राक्षस के साथ पूरी फौज थी, जैसे वो भयानक भयानक वैसे ही। लेकिन ये तो सब में भगवत भाव रखते थे ना, बोले वाह प्रभु आपकी महिमा, लंबकनाथ जी महाराज आपकी महिमा को तो कोई जान ही नहीं सकता। आपकी महिमा को सनकादि शिवादि भी नहीं जान सकते, वो तो भगवान मान रहे ना। शिव सनकादि पार न पावे, शिव सनकादि पार न पावे। कितना दृढ़ भाव है। शिव सनकादिक पार न पावे, शिव सनकादिक पार न पावे। तैसे ही सखा विराजत साथ, तैसे सखा विराजत साथ। तैसे ही सखा विराजत साथ, तैसे सखा विराजत साथ। प्रभु आपने दर्शन दिया, हम धन्य हो गए आपका दर्शन पाके। नामदेव प्रभु अंतर्यामी, नामदेव प्रभु अंतर्यामी। नामदेव प्रभु अंतर्यामी, नामदेव प्रभु
कीनो मोहि सनाथ हे लंबकनाथ, कीनो मोहि सनाथ हे लंबकनाथ, हे कीनो मोहि सनाथ, अरे लंबकनाथ, कीनो मोहि सनाथ हे लंबकनाथ, ये आए मेरे लंबकनाथ। ये आए मेरे लंबकनाथ। तो उसी ब्रह्म राक्षस में से भगवान प्रकट हो गए और नामदेव से बोले, नामा ये तो ब्रह्म राक्षस था। बोले प्रभु हमें तो पता नहीं, हम तो सब जानते हैं आप ही हैं। उस ब्रह्म राक्षस का कल्याण हो गया। भक्त की ऐसे सैकड़ों कथाएं हैं। गिरिराज जी की महिमा में हम सुनाते हैं यात्रा में, विजय नाम के ब्राह्मण ने गिरिराज जी की एक शिला से विचित्र ब्रह्म राक्षस का उद्धार कर दिया। डरे नहीं, अपनी आस्था दृढ़ रखे। तो ब्रह्म राक्षस का कल्याण हो गया। अब पानी गए थे लेने, लिया, आ गए। लोग समझते थे मर गए होंगे। वो कीर्तन करते हुए आ रहे हैं। इसी यही घटना फिर मीरा के साथ हुई। विशाल भवन, भूत भवन, सब लोग छोड़ के चले गए थे। पुराना राजमहल था, विशाल आंगन, हॉल, और उसमें इसीलिए राणा जी ने भेजा था कि अब अपने आप मर जाएगी, मारने की जरूरत नहीं। इसी यही घटना फिर मीरा के साथ हुई। विशाल भवन, भूत भवन, सब लोग छोड़ के चले गए थे। पुराना राजमहल था, विशाल आंगन, हॉल, और उसमें इसीलिए राणा जी ने भेजा था कि अब अपने आप मर जाएगी, मारने की जरूरत नहीं। जो कोई सोता था वो मर जाता था। मीरा वहां अपना घुंघरू बांध करके, उनको अभ्यास था, मीरा ने स्वयं कहा है, मैं तो राम रमैया गायो करूं, मैं तो राम रमैया गायो करूं, मैं तो कृष्ण कन्हैया गायो करूं, मैं तो कृष्ण कन्हैया गायो करूं। ये उन्हीं का पद है। तेरो ही सुमिरन, तेरो ही उमिरण, तेरो ही सुमिरन, तेरो ही उमिरण। क्या होता है? मैं तो तेरो ही ध्यान धारो करूं, मैं तो तेरो ही ध्यान धारो करूं। आदत पड़ गई है। मैं तो कृष्ण कन्हैया गायो करूं,
कृष्ण कन्हैया गाय करो। जहाँ जहाँ चरण धरूं धरती पे, जहाँ जहाँ चरण धरूं धरती पे, या जहाँ जहाँ चरण धरूं धरती पे, जहाँ जहाँ चरण धरूं धरती पे, मैं तो तहाँ तहाँ ही नाचो करूं। तहाँ ही नाच करूं। मैं तो नाचो करूं, मैं तो नाचो करूं, मैं तो नाच करूं, नाच करूं। सदा नाचती रहती थी। जहाँ जहाँ चरण धरूं धरती पे, मैं तो तहाँ तहाँ ही नाचो करूं। मैं तो राम रमैया गायो करूं। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, चरण कमल में लिपट्यो करूं। चरण कमल में लिपट्यो करूं। मैं तो कृष्ण कन्हैया गायो करूं। मैं तो कृष्ण कन्हैया गाय करूं। नाचना शुरू कर दिया उस भूत महल में, क्योंकि जहां जहां उनका तो आदत थी। आदत क्या, ऐसा प्रेम था जिसको ऐसा प्रेम होता है। हम जैसे लोग तो ढोंग में भी एक्टिंग नहीं कर सकते, ढोंग में भी नहीं नाच सकते। जिसके हृदय में प्रेम होता है तो उन्होंने कीर्तन शुरू किया, और उस भूत महल में जितने राजा रजवाड़े उनके पुरखा थे, ससुर दधिया ससुर भोगी, भोगियों की यही हालत होती है। भोग मनुष्य को सीधे डायरेक्ट नारकी योनि में ले जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं करना चाहिए। कल हमने बहुत से पद गाए और भगवान ने जो गीता में कहा सुनाया था, पतंति नरके शुचौ प्रसक्ता काम भोगेशु पतंति नरके शुचौ। भगवान श्री कृष्ण ने कहा 16/16 में, भोगों में आसक्ति सीधे नरक को ले जाती है, कोई भी बचने को उपाय नहीं है। फिर वो उनके गान, उनके कीर्तन से, नृत्य से सबका उद्धार हुआ और उनके पाप नष्ट है। और वो बोले स्पष्ट, जैसे बोले मीरा जय हो, मीरा जय हो तेरी, मीरा बेटी की जय हो। सब जय जयकार करने लग गए। मीरा रुकी,
कि यहाँ तो कोई नहीं था, यहाँ तो मैं अकेले ही आई थी। मीरा को ये नहीं बताया गया था कि ये भूत महल है या हम तुमको मारने का उद्यम कर रहे हैं, ये नहीं कहा गया था। उनसे तो यही कहा गया था कि आप एकांत में राणा सांगा के आर्डर से विराजिए। देवी पूजन न करने के ऊपर ये दंड दिया गया। तो मीरा ने पूछा, आप कौन हैं जो इस तरह से बोल रहे हैं? कौन हैं आप लोग? दिखाई तो नहीं पड़ रहा है। बोले, मीरा बेटी, हम तेरे सामने नहीं आ सकते हैं। हम इस राजवंश के भूतपूर्व राजा लोग रहे। भूतपूर्व यानी अब नहीं, पहले किसी समय। और हमने केवल भोग परायण जीवन किया था। इतने इतने दिन से हम प्रेत योनि भोग रहे थे। और मीरा देवी, तुमको यहाँ मारने के लिए भेजा गया था। उन लोगों ने बताया, यहाँ इस महल में कोई आता था तो हम लोग उसको समाप्त अपने प्रेत बना लेते थे। अपनी जैसी पार्टी बंदी होती है ना, कांग्रेसी कहेगा कांग्रेसी बन जाओ, भाजपा कहेगा भाजपा बन जाओ, अपनी अपनी पार्टी बनाते हैं। तो हर आदमी अपने अपने संप्रदाय में, हमारे संप्रदाय में आ जाओ, वो कहता है हमारे संप्रदाय में आ जाओ। ये जीव की प्रवृत्ति होती है। तो ये भूत लोग भी अपनी पार्टी बनाते हैं। तो तुमको यहां इसलिए भेजा गया था, तुमने हमारा कल्याण कर दिया। अभी हम जाने कितने हजारों लाखों वर्ष तक प्रेत बनते। तुम्हारी भक्ति के प्रभाव से अब हमारा कल्याण हो गया। प्रणाम करके चले गए सब। इसीलिए तो कल सुनाया था, महापातक युक्तावा चोपपातकैः परम पदम प्रयांत्येव महद्भिरवलोकिता। नारद पुराण। भक्त देख भी दे अगर आंख उठा करके, महापापी का भी कल्याण हो जाता है। जीवित भक्त नहीं, मुर्दा भक्त को भी अगर कोई देख लेता है, कलेवरं वा तद्भस्म तद्धूमं वापि सत्तमा। उसकी राख, उसका धुआं, उसकी चिता, यदि पश्यति पुण्यात्मा सप्रयाति पराम गतिम। भगवान के भक्त की ऐसी महिमा है। कौन समझ सकता है भगवत भक्त की महिमा? हम जैसे मूर्ख लोग कैसे समझ सकते हैं? अरे भगवान भी अपने भक्त की महिमा को नहीं गा सकते। संतन के महिमा रघुराई, बहुविध वेद पुराण न गाई। संतन के लक्षण सुनि भ्राता, अगणित वेद पुराण विख्याता। स्वयं भगवान कहते हैं,
भक्तों के अगणित गुण हैं, मैं कहाँ तक वर्णन कर सकता हूँ। राम जी भरत जी से कहते हैं उत्तरकांड में, भक्त अगर कोई है तो उसकी महिमा का वर्णन भगवान भी नहीं कर सकते। तो ये पहला हमला था मीरा के ऊपर। डोला से उतरी और देवी पूजन नहीं किया और झगड़ा हुआ, तो मारने का ये पहला प्रयास था। भूत महल में भेजा गया और सवेरे लोगों को आशा थी कि मीरा मर गई होगी। राज कर्मचारी लोग गए, जब कोई सोता जिसको मारना होता तो वहीं भेज देते थे, जो दूसरे दिन बांस वांस लेके जाते थे, टिकटी विकटी लिटा करके लाएंगे, तो मर गया होगा। तो वैसे सवेरे अलग था भूत महल, कर्मचारी लोग गए, चलो भाई बिंदनी मर गई होगी, मने बहू, बांस वांस लेके गए कि उसको उठा लाओ। वहाँ पहुँचे तो वहाँ मैं तो कृष्ण कन्हैया गायो करूं, मैं तो कृष्ण कन्हैया गायो करूं, मैं तो गायो करूं, मैं तो गायो करूं, मैं तो गायो करूं, मैं तो गायो करूं। जहाँ जहाँ चरण धरूं धरती पे, तहाँ तहाँ मैं नाच्यो करूं। मीरा के प्रभु गिरधर नारद कर, हरि चरणा में लिपट्यो करूं। वहाँ तो देखा नृत्य हो रहा है, मीरा नाच रही है। एक बार तो आश्चर्य में हो गए कि भाई ये सच में मीरा नाच रही है कि वो कहीं वो दूसरा नाच तो नहीं है। अच्छा, प्रेत लोग भी नाचते हैं, ये भी बड़ा जलसा वलसा मनाते हैं। भक्त कथा आती है कामध्वज भक्त की भक्तमाल में, इनके भी बड़े जश्न होते हैं और बड़ा कई भक्तों में आता है, पद्मनाभ जी में आता है, बहुत सी कथाएं हैं। तो ये भी अपने इनका अलग संगीत होता है, नकनका के बोलते हैं ऐसे हमने तो कर्मचारी बेचारे दूर से बोले थे, उनकी हिम्मत नहीं भई, बोली क्या हो रहा है, लेकिन वो समझ गए कि तो मीरा नाच रही है, मरी नहीं है। लोगों ने सूचना दिया, बोले ठीक है उसको वहीं रहने दो, आज नहीं मरी तो कल मर जाएगी। वहां एक फायदा हुआ मीरा को कि वहां संत लोग आने लग गए। मीरा के अपराध से बाबर से हार गए, नगर बाबर से ना हारते तो सारे भारत के सम्राट थे। ये लिखा है सही, देशपति होने वाले थे भक्तापराध से। भारत का दुर्दशा भई बाबर की जीत से। 16,000 मुसलमान आए थे, सारा देश म्लेच्छ बहुल हो गया। अब पुराणों में लिखा है आगे इन्हीं की संख्या बढ़ेगी, सारा देश म्लेच्छ बहुल हो जाएगा। वैसे भी दिखाई पड़ रहा है, हिंदू परिवार निरोजन में न रहता है, इनके 5-5, 6-6 बीबी और 10-10 बच्चे हैं। तो देशपति राणा देशपति हैं, सम्राट होने वाले थे, भक्तापराध से मारे गए। बाप कुल रीति, तुम्हारे पिता की भी रीति राठौर वंश की बदनामी हो रही है।
मान लीजिए बात बेगी संग निर्वारिये, यहां साधुओं को आना बंद कर दो। चिढ़ करके मीरा को महल में तो बुला नहीं सकते थे, मीरा को हो गया फायदा भूत महल में। अब वो नंद समझा रही है और मीरा सुन रही हैं। कल उत्तर देंगी मीरा। राधे किशोरी दया करो, हम ते दीन न कोई जग में, बान दया की तनक धरा, सदा ढरी दीनन पे श्यामा, यह विश्वास जो मनई खरा, विषम विषय विष ज्वाल माल में, विविध ताप ताप निज जरा, राधे किशोरी दया करो, राधे लाडली दया करो।